हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एल्किल हैलाइड को जब शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो वो क्या देता है। तो फाइनली इसका जो आंसर है वैसे ईथर है, लेकिन मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, एल्किल हैलाइड को हम RX लिख सकते हैं। शॉर्ट में R की जगह आप CH3 C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, साथ में हमें लेना है Ag2O, जिसको सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं। तो जब हम इसके साथ इसको हीट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर ये R इस O के साथ में बाहर निकल जाता है तो ईथर निकलता है। तो इसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। तो ये आपका ROR निकल जाएगा, मीन्स ईथर निकल जाएगा। और साथ में जो आपका थोड़ा बहुत बचेगा वो आपका, देखिए यहाँ पर भी हमें 2 लेना पड़ेगा। नहीं, यहाँ नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर Ag तो आपके 2 हैं और यहाँ पर आपके X भी 2 हो जाएंगे, तो 2AgX सिल्वर हैलाइड। तो आपका ईथर और सिल्वर हैलाइड निकल जाएगा। तो मेन जो प्रोडक्ट है आपका वो ईथर है, तो यहाँ पर आपका ईथर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर क्या देता है, यानी कि जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो वो क्या देता है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी देखते हैं। बेसिकली इसका आंसर फोस्जीन है। हम पहले देख लेते हैं एक बार। देखिए, क्लोरोफॉर्म आपको CHCl3 होता है, CHCl3। तो जब CHCl3 का आप ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि O2 के साथ में रिएक्शन करते हैं, अगर कुछ नहीं है तो प्रेजेंस मान लेते हैं सनलाइट की, ठीक है। तो जब इसके साथ में रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर C इस O के साथ में रिएक्ट करता है और Cl, तो यानी कि CO Cl2 निकल जाता है और साथ में आपका यहाँ से HCl निकल जाएगा, तो आपका HCl निकल जाएगा। तो ये COCl2 जो होता है इसी को बोलते हैं फोस्जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाई एथिल ब्रोमोमेथेन का सही IUPAC नेम क्या है। देखिए यहाँ पर डाई एथिल, यानी यहाँ पर 2 कार्बन की बात यहाँ पर हो रही है, डाई एथिल। और यहाँ पर देखिए ब्रोमोमेथेन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 1 ये है। तो यानी कि यहाँ पर जो है 2 और 3, यानी कि 3 कार्बन की चैन है। ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 कार्बन की चैन है और 3 कार्बन की चैन के बाद में यहाँ पर एक के पास ब्रोमो जुड़ा हुआ है। आप किसी के पास भी यहाँ पर ब्रोमो जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 3 ब्रोमो किसी भी कार्बन के पास मैंने यहाँ जोड़ दिया है Br। और डाई एथिल, डाई तो होगा नहीं, 3 ब्रोमो पेंटेन। तो इसका जो नाम हो जाएगा, देखिए 1 2 3, 3 ब्रोमो 1 2 3, 3 ब्रोमो पेंटेन। ओके, या ब्रोमो पेंटेन भी इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहलिक पोटाश यानी कि KOH की अभिक्रिया कर कर क्या बनता है। तो जब 1 क्लोरोब्यूटेन की यानी कि KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपका ब्यूटीन 1 भी नहीं बनेगा, ब्यूटीन 2, ब्यूटेनॉल नन, आपका ब्यूटीन 2 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त होता है। तो इसमें आपका बेंजोफिनोन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया RCOOAg जिसमें प्रेजेंस आपकी Br2 और CCl4 है, यानी कि ब्रोमीन और CCl4 टेट्राक्लोरो RB। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो RBr बनेगा। तो ये किस टाइप, कौन सी रिएक्शन है। तो हुंसडिकर है, हॉफमैन है, HBZ है, या फिर स्मिट अभिक्रिया है। स्मिट अभिक्रिया तो है ही नहीं, सिंपल सी। ओके, हॉफमैन की बात करें तो हॉफमैन भी रही है, तो यहाँ पर आपकी ये हुंसडिकर हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा हुंसडिकर अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिल अल्कोहल है आपके पास, एसिटल्डिहाइड है, डाई एथिल ईथर है, कीटोन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिल अल्कोहल भी परीक्षण देता है, प्रोपेनॉल भी, एसिटल्डिहाइड भी, डाई एथिल कीटोन जो होगा वो परीक्षण नहीं देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म जब HNO3 के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म को स्टूडेंट्स बोलते हैं CHCl3। जस्ट अ मिनट, देखिए क्लोरोफॉर्म आपका होता है CHCl3। तो जब ये HNO3 के साथ में रिएक्ट करता है तो मैं यहाँ पर HNO3 लिख देती हूँ, या फिर आपको इस तरह भी लिख सकते हैं NO2, और इसको हाइड्रोजन को आप अलग निकाल सकते हैं, इसको लिख देते हैं। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये यहाँ से वाटर जो H जो है
H के साथ में O, एक तो आपका वाटर निकल जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पर देखिए Cl3 है, तो ये आपका CCl3 और यहाँ से NO2 ये अलग निकल जाएगा, तो आपका CCl3 NO2 ये निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लोरोपिक्रीन, इसका नाम क्लोरोपिक्रीन होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? तो इसका आंसर DDT, फ्रियोन, टेट्रा, कार्बो, क्लोरोफ्लोरो, इसके सभी हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर और होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन पर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? तो जब हम बेंजीन लेंगे और जब Cl2 की मात्रा जो होगी यहाँ पर ज़्यादा होगी, ध्यान रखिएगा, तो जब इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर गैमेक्सिन प्राप्त होगा। बेंजीन जो होती है उसके पास यहाँ पर Cl2 होगा। ओके, चलिए मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, जब बेंजीन लेंगे हम, मैंने यहाँ पर एक बेंजीन ली, ठीक है, तो जब हम इसकी Cl2 के साथ में रिएक्शन, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, Cl2 जो होगा उसकी मतलब ज़्यादा होगा, अनलिमिटेड होगी, ठीक है, तो जब उसकी रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जो Cl होंगे ये Cl यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसको आप खोलकर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे Cl के। तो स्टूडेंट्स यही होता है आपका गैमेक्सिन, या जिसको हम बोलते हैं हेक्सा क्लोराइडो या फिर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इसमें आपका 1 डिग्री एमीन है, क्लोरोफॉर्म है और पोटेशियम अल्कोहल ये पोटास है। तो आपको भी बताना है कि इन तीनों के रिएक्शन से कौन सी रिएक्शन हुई थी, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में इन तीनों का ही रिएक्शन करा जाता है आपके कार्बिन रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए, कार्बिल एमीन। नेक्स्ट देखते हैं, एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु होता है। तो जो एरिल हैलाइड होता है उसमें जो हैलोजन जो हमारे एटम्स होते हैं ना, वो ऑर्थो और पैरा निर्देशक, मेटा पैरा ऑर्थो या फिर ऑर्थो मेटा पैरा। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑर्थो और पैरा निर्देशक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन है। तो कीटाणुनाशक गैमेक्सिन हमने जस्ट अभी रिएक्शन देखी है, तो उसमें मैंने भी आपको बताया था कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी इसका नाम होता है दूसरा, या फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर गैमेक्सिन भी लिखा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोबेंजीन की औद्योगिक निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो जो क्लोरोबेंजीन की औद्योगिक निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको रशिंग प्रक्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें होता है? कीटनाशक के रूप में, सेकंड है फफूंदीनाशक के रूप में, अवशोषक के रूप में, या फिर औद्योगिक विलायक के रूप में। तो इसका आंसर होगा औद्योगिक विलायक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोपिक्रीन क्या है? तो क्लोरोपिक्रीन होता है CCl3NO2। मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन कराया है, जब क्लोरोफॉर्म की HNO3 के साथ में रिएक्शन कराई थी तो यही आंसर आया था, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विनाइल हैलाइड है? तो विनाइल हैलाइड का फॉर्मूला फ्रेंड्स पता है ना, कि जब मतलब जो हमारा हैलाइड होती है वो कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे जो दूसरा कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, उसके बराबर का कार्बन डबल, मतलब उसके बराबर में डबल बॉन्ड होता है, इतना समझ लीजिए आप, तो वो आपका विनाइल हैलाइड होता है। तो यहाँ पर आप देखिए हैलाइड है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ भी जुड़ा हुआ, तो ये तो होगा नहीं ना ही, इसमें तो हैलाइड ही नहीं है, इसमें यहाँ पर है लेकिन इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जिंक व वाटर के साथ जब क्लोरोफॉर्म के अवकरण से रिएक्शन मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो जिंक और क्लोरोफॉर्म, मैं रिएक्शन देख लेती हूँ एक बार करके, एक सेकंड। देखिए, जिंक व जल के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराने पर, तो देखिए यहाँ पर CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद में आपका जिंक और उसके साथ में आपका वाटर होगा। ओके, तो होगा क्या फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपकी मेथेन गैस निकलेगी, साथ में आपका यहाँ से जिंक इस क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपका जिंक क्लोराइड निकल जाएगा, और साथ में आपका ये जिंक जो होगा ये OH के साथ में इधर भी रिएक्ट करेगा तो आपका ये जिंक हाइड्रोक्साइड भी निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर Cl3 है, तो बैलेंस कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 लगाना होगा आपको, तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। फाइनली आपका जो मेथेन निकलेगा, तो यहाँ पर आपका डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्किल हैलाइड और सोडियम के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहलाते हैं? अब आप देखिए एल्किल हैलाइड आपका क्या होता है, RX,
और उसके साथ में हैलाइड सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई थी। तो आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी होगी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि RX में हेलोजन की जो रिएक्शन की अभिक्रिया करी थी वो किस में करी थी। अब इनमें से आप देख सकते हैं क्लीमेंजन में तो थी नहीं, 3 टाइप की रिएक्शन थी स्टूडेंट, जिसमें एल्किल हैलाइड की करी थी, एक का आपकी वुटर्स अभिक्रिया थी, फिटिंग में नहीं था, फिटिंग में आपका हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन या कुछ भी था। तो आपकी जो इसमें वुटर्स अभिक्रिया सही हो जाएगी, कोलवे भी नहीं होती, क्लेमेंजन भी नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं C2H5Br की एल्कोहल या KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर आपका एथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जब बेंजीन की Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। जस्ट हमने पीछे ये क्वेश्चन पढ़ा है, आपको याद हो तो आपका यहाँ पर मैंने बताया था कि जो क्लोरीन होगी, यहाँ पर क्लोरीन के 3 अणु लेंगे तो बेंजीन के चारों मतलब 6 के 6 कार्बन पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो आपका इसमें से आंसर था, जिसको याद हो गैमेक्सीन था, तो इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। यस, SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है। इतना इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था निकलती है जब SN2 रिएक्शन करते हैं। कौन सा पदार्थ हेलोफोम अभिक्रिया देता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें RCOCH3 हेलोफोम अभिक्रिया देता है और इनमें से कोई भी हेलोफोम अभिक्रिया नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया Cu2O यानी कि कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराने पर अमोनिया के साथ कराने पर क्या होता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म की अमोनिया के साथ में रिएक्शन करा रही है और प्रेजेंस रखनी है हमको कॉपर ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ये C6H5NH2 है, ये आपका एनिलीन है। चलिए मैं आपको रिएक्शन करा देती हूँ एक बार। देखिए क्लोरोबेंजीन यानी कि आपका CHCl3 होगा, देन प्रेजेंस लगानी है आपको कॉपर ऑक्साइड की, मैं यहाँ प्रेजेंस लगा देती हूँ कॉपर ऑक्साइड की, और रिएक्शन करनी है आपको NH3 के साथ में, मीन्स अमोनिया के साथ में। तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन आपस में मिलकर निकल जाएंगे, तो सिंपली आपका HCl तो निकल ही जाएगा, और साथ में आपका CHCl3 है ना, क्लोरोबेंजीन है, मैंने क्लोरोफॉर्म सोचा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन होगा, मीन्स आपका C6H5Cl होगा। ओके, तो होगा क्या, यहाँ से आपका ये मत देखिएगा आप, यहाँ से Cl इस N के साथ में निकल जाएगा, तो आपका बेसिकली यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर जो ये आपका NH2 बचेगा ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपका होता है फ्रेंड्स एनिलीन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर एनिलीन है। नेक्स्ट देखते हैं, हीरे में कार्बन का संकरण की क्या होता है, sp3, sp2, dsp2 या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं, आपको ध्यान रखना होगा जो कार्बन होते हैं ना, मतलब हीरा जो होता है उसके अंदर जो कार्बन की संरचना होती है वो इस टाइप की होती है, फिर यहाँ दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा। आपको पता है ना कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कार्बन अपनी 4 वैलेंसी, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, यहाँ 3 बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पर कार्बन, इस तरह से सारी तरह मतलब कार्बन जो होता है वो अपनी संरचना बनाए हुए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप किसी भी कार्बन को उठाकर ले दीजिए, उसके पास 4 बॉन्ड होंगे। देखिए यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4, तो आप खुद से इसलिए देते हैं कि जो 4 का सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है, अगर 3 बॉन्ड हैं तो sp2 होती है, और अगर 2 बॉन्ड है तो वो sp होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है, मीन्स sp3। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा वो sp3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CnH2n+2 वाले हो गए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बहुत 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए एक मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं आपकी दुगने से 2 ज़्यादा। देखिए यहाँ पर CnH2n है, यानी कि दुगने से 2 ज़्यादा जो होता है वो एल्केन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन, एल्कीन के लिए ध्यान रखिएगा दुगना होता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए RX है, यहाँ पर R की जगह बेंजीन लिया हुआ है, जब उसके सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन कराई है ड्राई एथर की प्रेजेंस में तो आपका बाइफिनाइल और NaS निकला है। तो आपको बतानी है ये रिएक्शन क्या है। तो जिन बच्चों ने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी होगी उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें बाइफिनाइल लिया था ये आपकी फिटिंग रिएक्शन है। और वुटर्स अभिक्रिया में यहाँ पर आपने क्या लिया था, RX के 2 अणु लिए थे, और एक होती है वुटर्स फिटिंग, उसमें एक अणु आपको RX का लेना था और एक अणु आपको इसका लेना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये आपका कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? तो इसका आईपीएसी नेम होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइन का सूत्र होता है स्टूडेंट्स 2NH2n-2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपको हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन सारे समझ आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।